भारत में जिन्होंने 564 रियासतें इनके अधीन कर दी, इनको ससम्मान देने से भारत के निर्माण के लिए वो बोलते कि इन्होंने किया क्या है। राम की आड़ देकर राम की कुल की महिलाओं का अपमान हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी नजर में राजपूत का, क्षत्रिय का, क्षत्राणी का कोई इज्जत नहीं है। जिसको हम हमारी पार्टी बोलते हैं, जिसको हम भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उन्हीं हाथों में ताकत है सर उतार लेने की। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। जय भवानी, जय भवानी, जय महाराणा, जय महाराणा। सम्मानित मंच और भाई रोमित सिंह हमसे जुड़े हुए हैं कई सालों से, अच्छा काम कर रहे हैं पूरे हरियाणा में, ये हिमाचल में। एक बात चालू हुई महिला सम्मान की गुजरात की धरती से। भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद का उम्मीदवार, नाम पुरुषोत्तम रूपाला, नाम पुरुषोत्तम काम खंडम, महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करता है कि क्षत्रिय महिलाओं का संबंध अंग्रेजों से हुआ करता था, रोटी बेटी का उनका व्यवहार था। राजा महाराजा क्षत्रिय लोग अंग्रेजों के चरणों में गिरे रहते थे। मैं कल सीधा आ रहा हूं बिहार की धरती से। बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। 82 साल की उम्र में बिहार के आसपास के 2-4 राज्यों के जितने भी अंग्रेजों पर जिन पे अधिकार था, 82 साल की उम्र में वहां से अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, सफाया कर दिया था 82 साल की उम्र के बुजुर्ग व्यक्ति ने। और आज 70-80 साल बाद में कोई पागल नेता के बोलता है कि इनके समाज के व्यक्ति, इनके समाज के राजा, इनके समाज के लोग अंग्रेजों के चरणों में गिरे रहते थे। बोलता है कि इनकी महिलाओं के संबंध थे अंग्रेजों से। क्या ये स्वीकार करने लायक है क्या? ये देवभूमि है। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, आप गौरवान्वित लोग, आप वो लोग हैं जिन्होंने यहां जन्म लिया है, और देवता भी वहां निवास करते हैं जहां महिलाओं का सम्मान होता है। आपकी यहाँ स्ट्रेंथ 35-40% अकेली शक्तियों की है, उसके साथ ब्राह्मण है, बढ़िया है, स्वर्ण समाज है, और उसके साथ भी 3600 कौम के लोग आप पे विश्वास करते हैं। जिन लोगों ने सर्वस्व निछावर कर दिया इस देश के लिए, एक युद्ध में 4-4 पीढ़ियां एक साथ खप जाया करती थी, सर कटने के बाद धड़ लड़ा करते थे, उससे जाति बिरादरी को आजाद भारत में जिन्होंने 564 रियासतें इनके अधीन कर दी, इनको ससम्मान देने से भारत के निर्माण के लिए वो बोलते कि इन्होंने किया क्या है। इस भारत में इस भारत के निर्माण में इनका काम क्या है? आपके मेरे लिए सोचने का विषय। क्यों विषय है? जिस भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादातर वोट राजपूत समाज का जिस भारतीय जनता पार्टी को जाता है, अगर वो पार्टी आके, उस पार्टी का नुमाइंदा आके ये बात बोलता है, तो आपको मुझे सोचने का, बाकायदा सोचने का अपने लिए विषय है। आपके इधर से में थोड़ा चेंज हो सकता है, पर हमारे राजस्थान, हरियाणा, एमपी, यूपी, बिहार, वहां पे हम लोगों ने 40-50 साल लड़ाई लड़ी है कांग्रेस से कि हमारी जमीन जायदाद ये लोग खा गए, हमारे गढ़ किले ये लोग खा गए, हमारे हर एक चीज पे इन्होंने कब्जा कर लिया। और उसके बावजूद हमने एक पार्टी खड़ी की जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी। उस अगर व्यवस्था का आदमी हमें आके कोसता है कि इनके लोग, इनकी महिलाओं का चरित्र ऐसा था
सोचने की आवश्यकता है। कोर वोटर भारतीय जनता पार्टी का हमारे वहां 80-90% तक राजपूत है, और वो बोल रहे हैं राम के नाम पे कि हमने मंदिर बनवाया, आपको वोट देना पड़ेगा। राम की कुल की महिलाओं का अगर आप अपमान करते हैं राम के नाम पे आड़ के, राम का नाम लेकर राम के नाम पर, हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। राम की आड़ लेकर राम की कुल की महिलाओं का अपमान हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। राम का मंदिर बना दिया, हमारा पुरोधा था, हमारा पूर्वज था। वो ट्रस्ट में एक भी राजपूत का नाम बताओ जिसमें तुमने ट्रस्ट बनाया, मंदिर बनाया। हर एक घर से पैसा गया है, तुम्हारे बाप की बापोती नहीं है कि तुमने मंदिर बनाया। मंदिर हमने सबने मिलकर बनाया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को लाने वाले मर गए, राम तुमको लाए हैं। राम को कोई नहीं ला सकता, तुम्हारी बात नहीं कि राम को लिया है। ये नए नए फॉर्मूले करना बंद करो। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात अभी रोहित जी ने बताई। मुख्य प्रधानमंत्री जी यहाँ बोल के गए 3 साल पहले 4 साल पहले दिया, उसका क्या उचित थे मुझे बताइए आप। उसमें अगर सरलीकरण नहीं होगा, उसमें बाध्यता है भूमि की, उसमें बाध्यता है मकान की, कि 100 गज से ऊपर का मकान होगा आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। 1-2 बीघा से ऊपर अगर आपके पास भूमि है तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो फिर काय का ईडब्ल्यूएस और केवल झुंझुना है, इनकी बाध्यता हमने हटवाई है राजस्थान में, और बाकायदा कांग्रेस से हटवाई है। 5,500-6 हजार राजपूत लगे, 7-8 हजार ब्राह्मण लगे, और उससे ज्यादा बनिए लगे। वो तब लगे जब उसकी बाध्यताएं हटाई गई। आपके ऐतिहासिक पात्रों के नाम, उनकी जातियां बदली जा रही है। पृथ्वीराज चौहान की जाति बदल दी गई, मालूम है कि मालूम होगा यहाँ पे। वीरभोज प्रतिहार की जाति बदल दी गई, सोहेलदेव बेस की जाति बदल दी गई, आला उदल की जाति बदल दी गई, और हर दिन नए नए ठाकुर पैदा हो रहे हैं। जब से 2014 से हमारे मित्रों करते हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं, हमारे लोगों को मित्रों करके पितरों के पास तो भेजे तुम लोगों ने। कहां भेजना चाह रहे हो आप बताइए। देवभूमि है, हर एक घर में देवता विराजमान है। अभी मैं अमर सिंह जी घर पे था, पास में मंदिर बना रखा था, मेरे घर पे भी मंदिर, हमारे घर पे भी, वहां हर एक घर पे भी है। पर इसको तो देवभूमि बोलते हैं। और देवता वही निवास करते हैं जहां महिलाओं का सम्मान होता है। पूरे देश में घूमे हम लोग। हमारे गुजरात से आवाज आई कि अब की बार अगर इस रूपाला का टिकट नहीं काटा तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। और हमने तय किया कि ये 5-7 हजार से चालू हुआ था विरोध। लास्ट में जो अंतिम विरोध जो लास्ट किया है कि राजकोट का बड़ा हमने एक प्रोग्राम करा, 8-10 लाख लोग थे, और उसको भी नजरअंदाज कर दिया गया। अब देखिए उनकी नजर में राजपूत का, क्षत्रिय का, क्षत्राणी का कोई इज्जत नहीं है। जिसको हम हमारी पार्टी बोलते हैं, जिसको हम भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं, जिसको हम राष्ट्रवादी पार्टी बोलते हैं। अरे राष्ट्रवाद की परिभाषा मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी से सीखने की लिए जरूरत नहीं है। क्षत्रिय राष्ट्रवाद क्या है, इस क्षत्रिय से ज्यादा कोई नहीं जानता। हर दिन बॉर्डर पे कौन लड़ता मुझे बताएं, पहले कौन लड़ता था मुझे बताएं। पूर्ण जिन्होंने अटैक किया भारत पर, मुगल जिन्होंने भारत पर राज किया, अंग्रेज, कौन लड़े इन लोगों से? राजपूत लड़ा, क्षत्रिय लड़ा, हजारों साल से लड़ता आ रहा है। और हमें कोई बताए कि जो बीजेपी में और राष्ट्रवादी है, और जो बीजेपी का विरोध करे और राष्ट्रद्रोही है, क्या ये लोग तय करेंगे? मैं केवल निवेदन करना चाह रहा हूं, हिमाचल की धरती पर हूं, उल्लू पहला दिन है। किसी को लगता है कि 5-25 लोग कम कर लेंगे भीड़ में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आज भी चंद्रशेखर जी की 2 लाइन याद आती है। जिन हाथों में शक्ति बड़ी है, जिन हाथों में शक्ति बड़ी है राज तिलक करने की, उन्हीं हाथों में ताकत है सर उतार लेने की। और एक प्रोग्राम में चंद्रशेखर जी ने प्रोग्राम किया, केवल 3 व्यक्ति आए, उन्होंने उन 3 व्यक्तियों को 3.5 घंटे भाषण दिया।
मैसेज दिल्ली पहुंचा, इंदिरा गांधी जी का खुद के शब्द थे कि जो व्यक्ति में इतना कॉन्फिडेंस हो कि 3 व्यक्ति 3 लाख, 3 व्यक्ति 30 लाख, 3 करोड़ बनेंगे, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। 1991 में वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना। वो उसमें कुवत थी, वो ताकत थी, इच्छा शक्ति थी। तो मैं रोहित सिंह को बोलना चाह रहा हूँ, कहीं से भी हस्तक्षेप, कहीं से भी कोई हौसला तोड़ने की जरूरत नहीं है। आपके भाई राजस्थान से आ सकते हैं तो यहाँ हिमाचल का आप रुकेगा। जब मैं राजस्थान से चल के आपके काम को देखकर मैं आ सकता हूं तो यहाँ का व्यक्ति भी देखेगा एक दिन। और मैंने लाखों की भीड़ भी लाखों बार, हजारों बार देखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो फर्क पड़ता है पॉलिटिकल लोगों के, वो पड़ता है वोट की चोट से। जो आपका तरीका है, मुझे हर जगह पर, मैं पूरे देश में घूमूं, गुजरात से चालू किया, राजस्थान में गया, राजस्थान से चालू किया, हरियाणा गया, हरियाणा से यूपी गया, यूपी से एमपी गया, एमपी से बिहार गया, बिहार से पंजाब आया, पंजाब से आज हिमाचल प्रदेश में हूं। मुझे विकल्प नहीं मिला, हर जगह मुझे ये बोलना पड़ा, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप पार्टी हो, आप उसको वोट दे देना, पर बीजेपी को मत देना, इनको हराने वालों को देना। पर ये हिमाचल की धरती पे बोल के जा रहा हूं, हिमाचल की धरती पे बोल के जा रहा हूं, आपके पास आपकी खुद का एक विकल्प है। ये हिमाचल की खुद की पार्टी, ये राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, आपके पास विकल्प है तो इसको बकायदा यूज कीजिए, इसको वोट दीजिए और ताकतवर बनाइए, क्योंकि आपके लोग जाएंगे तभी आपकी बात करेंगे। जो पुराने जो ये अलग अलग पार्टियों के नेता है, अलग अलग पार्टियां हैं, वो तो एक शामनाथ है, एक नागनाथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनके, मुझे मालूम। और मजबूरी है, जहां विकल्प नहीं है बोलना पड़ता है कि हर किसी को भी दे देना, पर महिलाओं की इज्जत नहीं करने वाले को मत देना। मजबूरी होती है, पर जहां आपके पास विकल्प है तो विकल्प को वोट दीजिए। एक न एक दिन ताकत बनेगी। आप पहले दिन अगर कोई सोचता है कि नहीं आएगा तो मोदी साहब फिर आ जाए, आप क्या फर्क पड़ता है। हमारा वोट काउंट कराएंगे, हमारी ताकत काउंट कराएंगे, हमारी उपस्थिति काउंट कराएंगे कि हम हैं। ये पहले दिन बीजेपी कोई 50, 500, 200 एमपी की पार्टी नहीं थी, केवल एक एमपी की पार्टी थी वाजपेयी जी की। वो आज बढ़ते बढ़ते किसने बढ़ाया उसको? आपको और हमने आपने बढ़ाया। हर मोदी घर घर मोदी का नारा किसने दिया? आपने हमने। जब वो नारा हम लोग दे सकते हैं तो यह नारा भी दे सकते हैं कि कमल का फूल हमारी फूल, कमल का फूल हमारी फूल, कमल का फूल हमारी फूल। देवता निवास करते। अभी कोई आ रहा था नीचे, किसने बोला कि हिमाचल के लिए बोला जाता है कि हम अदर स्टेट में जाते हैं तो मंदिर में देवता के पास जाते हैं, यहाँ बोला जाता है कि देवता घर पे भी आते हैं। और देवता उन्हीं के घर में आते हैं जिनका मन पवित्र है, जिनका आज भी कहीं ना कहीं समर्पण है अपने देवताओं के प्रति, इसीलिए देवभूमि इसको बोला जाता है। तो चाहे ये 500 है, चाहे 1000 है, मैं ये गिनती करने नहीं आया हूँ। जो भी है ये देख करके जाएं कि मुझे अगर नरेंद्र कुमार के साथ है, रहना है, और उसके साथ चाहे कुछ भी हो जाए, काउंट कराना। मैं सही बता रहा हूँ, माँ भगवती की सौगंध खाती, अब तक किसी का मैंने बोला नहीं है कि उसको वोट देना। ये पहली जगह है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास चॉइस, मेरे पास मेरा विकल्प है। वो व्यक्ति, वो लोग हैं जो खुद ये इन चीजों से त्रस्त होके, इन चीजों से दुखी होके उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने आज तक इस पार्टी के द्वारा, आज तक सरकारों के द्वारा इन राज्यों को लूट के खाया है। वहां लूट खसोट करिए, आज तक है हर जगह इन लोगों ने केवल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। युवाओं का क्या हाल हो रहा है देख लीजिए। हिमाचल में इतना टूरिस्ट होने के बावजूद इतनी गरीबी है, नौकरियों का अभाव है। युवा क्या कर रहे हैं मुझे मालूम है, मैं भी यहाँ घूमने आता हूँ, हर कोई घूमने आता है, उसको मालूम है क्या चल रहा है। इतना अच्छा कल्चर, इतना शानदार कल्चर होने के बावजूद अगर हिमाचल में अगर पैसा नहीं है तो ये पॉलिटिकल पार्टियों के कारण से नहीं है, उनकी सोच के कारण से नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति जाति का नहीं होता है, मान लीजिए आप। कई सारे लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि आप हिमाचल में चले गए, उधर भी राजपूत है, इधर भी राजपूत है। मैं राजपूत की उन लोगों की बात करने आया हूं जिनके मान सम्मान जिंदा हैं,
मान स्वाभिमान जिंदा है, जो अपना जमीर बेच के पॉलिटिकल पार्टियों के चरणों में पड़े रहते हैं, उन लोगों के सम्मान के लिए नहीं आया हूं। मैं मेरी बहन बेटी की इज्जत के लिए आया हूं, जो अपने मान सम्मान के लिए जौहर कर जाती थी, अपने स्वाभिमान के लिए जौहर कर जाती थी, अपना सर काट के देने की औकात रखने वाली उन शैतानियों के लिए आया हूं। मैं उन लोगों के लिए नहीं आया हूं जो अपनी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करके पॉलिटिकल पार्टियों के कदमों में रख देते हैं। मैं उन पॉलिटिकल बिकाऊ नेताओं के लिए नहीं आया हूं। मेरे सामने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता राजपूत खड़ा हो, मेरे लिए वो राजपूत नहीं है। मेरे लिए राजपूत वो है जो आम परिवार से, जिसके मन में आज भी स्वाभिमान जिंदा है, अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति सम्मान जिंदा है। वो कहते हैं, कालवी साहब का एक शब्द था, लोग कल्याण सिंह जी कालवी ने संसद में सबके सामने बोला था अपनी जाति के लिए, जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं इस राष्ट्र का कभी नहीं हो सकता।